जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। हालांकि ये पूरा कंप्लीट हो गया था, पर मध्यकालीन भारत का इतिहास और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो दोनों एक्सरसाइज बचा हुआ था। तो जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में बताया काफ़ी अच्छा लगा, तो उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक ना। तो अभी पढ़ेंगे हम पूर्व मध्यकाल, फिर बाद में ज्योग्राफी कर लेंगे, जिसमें पहला एक्सरसाइज है उत्तर भारत यानी राजपूत काल। पहला प्रश्न है अपना, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है, यानी उत्तर भारत के संदर्भ में माना जाता है राजपूत काल को। 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का टाइम। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। प्रश्न ऐसे भी आएगा, जब मीर कासिम हमला किया था तो उस टाइम शासक कौन था सिंध का? तो वो दाहिर था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसमें किस वर्ग को एक कर से मुक्त रखा गया था? ब्राह्मणों को कर से मुक्त रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ये पता चलता है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से। पृथ्वीराज रासो। ढिल्लिका यानी दिल्ली, जिसका वर्तमान नाम है, नगर की स्थापना किसने की थी? तोमारों ने। तोमर। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहली बार किया था अरब ने आक्रमण, वही 712 में मीर कासिम। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। ये आरआरबी एनटीपीसी में इस बार बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। अब यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया गया है, राजधानी दिया गया है और एक तरफ राजवंश है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो प्रतिहार, और जिसको परिहार कहते हैं, उसका तो कन्नौज था। चंदेल का खजुराहो, परमार का धार, चालुक्य सोलंकी का अहनिलवाड़ा। अहनिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, वो कौन सा मंदिर है? तिरुभुवनेश्वर लिंगराज। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर मिलेगा आपको आबू पर्वत पर, माउंट आबू। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में जो मंदिर है उसको चंदेल राजपूत ने करवाया था। चंदेल राजवंश कह लो या चंदेल राजपूत। विजय स्तंभ जिसको राणा कुंभा ने बनाया था, यह स्थित था चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव रखी थी, यह रखा गया था जयति केसरी के द्वारा। जयति केसरी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात के शासक उस टाइम भीमदेव प्रथम थे। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। बहुत बार पूछा जाता है ये सब। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा? मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पगोडा है कोणार्क में। कोणार्क। अब आगे राजवंश और उसका राजधानी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें राजवंश ही शहर है, तो चौहान या चहमान, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? अजमेर। अजमेर। गढ़वाल या राठौर का कन्नौज। गुहिलौत यानी सिसोदिया राजवंश, इसका था चित्तौड़। और कलचुरी यानी हेहई, इसका था त्रिपुरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है कर्नल टाड को। कर्नल टाड। यहाँ पे राजवंश है और उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है यहाँ पे। तो चौहान का दिल्ली और अजमेर, प्रतिहार का कन्नौज, परमार मालवा, चालुक्य या सोलंकी का काठियावाड़। फिर 21वां नंबर प्रश्न भी आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। चंदेल का बुंदेलखंड जेजिका भुक्ति, कलचुरी का चेदी, गढ़वाल या राठौर का कन्नौज,
और गुहिलोत का मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 22, राजवंश और उसके संस्थापक दिए गए हैं। चौहान का वासुदेव, परमार सीअक सेकंड श्रीहर्ष, चालुक्य सोलंकी का मूलराज फर्स्ट और चंदेल का ननुक चंदेल। अब यहाँ पे दिया गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक ही यहाँ पे सुमेलित नहीं है जो कि राष्ट्रकूट नहीं है, जबकि चंदेल का ननुक चंदेल, कलचुरी का कोक्कल फर्स्ट, गढ़वाल का चंद्रदेव और राष्ट्रकूट के कौन थे, दंती दुर्ग, दंती स्टेप से दंती दुर्ग, ठीक ना। हरिकेली, 1 मिनट, हरिकेली नाटक के रचयिता हैं, हरिकेली नाटक के रचयिता हैं चौहान शासक विग्रह राज चौथा। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है, यह है हरिकेली का। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 2.5 दिन का झोपड़ा किनके द्वारा बनाया गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे धर्मपाल, धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है, यह कंदरिया महादेव के पास है, तो कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, मतलब जिसने नया संवत चलाया था, तो लक्ष्मण सेन ने चलाया था, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अंकित करते थे, यानी जयदेव किसके राज्य के टाइम में वो थे, तो लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के टाइम में। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, सोनपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था, धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में, मतलब वो वास्तुकला है, तो वह है नागर शैली में, नागर शैली में निर्मित है पुरी का मंदिर, पुरी का मंदिर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो कौन कौन से थे, तो वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन थे, ऊपर जिक्र किए थे, मोहम्मद बिन कासिम 712। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर है ओडिशा में, ओडिशा। पुरी में स्थित कोणार्क की विशाल सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने, नरसिंह फर्स्ट। अजयपाल संस्थापक थे, अजयपाल संस्थापक हैं अजमेर के, अजमेर के संस्थापक अजयपाल। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था, कविराज कहा जाता था भोज परमार को, भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन सा है, तो यहाँ पे सारे पुस्तक हैं, यानी सम्रागन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सरस्वा, ये सब पुस्तक के लेखक कौन है, भोज परमार। सम्रांगन सूत्रधार, सम्रांगन सूत्रधार का विषय क्या है, मतलब किस पे बारे में वो लिखा गया है, स्थापत्य शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या एवं विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। निराश्रा निरालंबना सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिगंबते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में लिखा गया है, भोज परमार के बारे में, भोज परमार। मतलब उनकी मृत्यु के साथ जो है विद्या विद्वान तीनों जो है वो खत्म हो गया। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था, इनको संरक्षण मिला था जयपाल सिंह और कुमारपाल दोनों के टाइम में। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और मोहम्मद गौरी को जिसने परास्त कर दिया, तो वो राजा था भीम द्वितीय, भीम सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था, कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाने वाला था घंगदेव, घंगदेव। निम्नलिखित में से कौन सा संवत जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, यह कहलाता है त्रिकूटक संवत, त्रिकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर में कल्पद्रुम या
कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की गई। ये हुआ था गोविंद चंद्र के टाइम में, गोविंद चंद्र के टाइम में। चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था, वो किसके मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था 1194। नैषेध चरित व खंडन खांड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासन के राज्य कवि थे? ये थे जयचंद्र के राजकवि। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही है। अब आगे यहाँ पे ग्रंथकार और ग्रंथ दिया गया है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि कौन किसने क्या लिखा है। तो कलहन ने राजतरंगिणी लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विल्हन ने विक्रमाक देव चरित लिखा। जाइनक पृथ्वीराज विजय। सोमदेव ललित विग्रह राज। सारे बुक इंपॉर्टेंट है, कलहन तो बहुत पूछा जाता है। 1 मिनट। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के बीच, कन्नौज के लेके। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने किया था? ये पहल करने वाला था वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? मतलब स्टार्ट भी किया, खत्म भी किया। प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण का प्रथम शक्ति कौन था? तो ये राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे गोपाल। बहुत बार ये सब प्रश्न आता है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? ये अपना राजधानी बनाया था मुंगेर में, मद्दुगिरी मुंगेर अब बिहार में है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। ऊपर हमने जिक्र किया था मैच वाले में, दंती दुर्ग और दंती वर्मन सेकंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड मान्यखेत। ऑप्शन नंबर ए। किस प्रतिहार शासक ने आदि वाराह की उपाधि धारण की थी? आदि वाराह की उपाधि मिहिर भोज ने ग्रहण किया था, मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं उस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा था? अलम सूदी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? इन्हें संरक्षण दिया था महेंद्रपाल फर्स्ट ने, महेंद्रपाल फर्स्ट। प्रतिहार स्वयं को किसके वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार यानी अर्थात द्वारपाल थे, राम के द्वारपाल थे लक्ष्मण के वंशज मानते थे प्रतिहार वाले। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था, सामंती सरदारों ने। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? उत्तरापथ स्वामीन कहा गया था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? रुहमा कहकर संबोधित किया था पाल वंश को। तो ऑप्शन नंबर ए। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे जीमूत वाहन। रामचरित के रचना किसने किया? रामचरित का रचना किसने किया? सांध्यकर नंदी। इन्हीं का दूसरा नाम तुलसीदास है, ठीक ना? तो ऑप्शन में जैसा है वैसा टिक कीजिएगा, तुलसीदास या सांध्यकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल की राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था, ये नेतृत्व प्रदान किया गया था सेन वंश के द्वारा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? ये थे सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया था? कुलीनतावाद का आरंभ बल्लाल सेन ने किया था, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? अद्भुत सागर के रचयिता थे बल्लाल सेन। ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्धा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थे? ये मूल रूप से थी लोहार वंश की। ऑप्शन नंबर सी। कयास्तों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कयास्तों का एक जाति के रूप में
प्रथम उल्लेख मिलता है असनम स्मृति में, ओसनम स्मृति। अब क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, यहाँ पे सुमेलित करने के लिए कहा गया। एक तरफ मतलब शैली दिया गया है तो नागर शैली, इसमें उत्तर भारत में हिमालय से लेकर बिंद तक, जब भी उत्तर भारत हो तो नागर शैली और द्रविड़ शैली हो तो दक्षिण भारत, ठीक ना। तो कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और बीच में आता है वेसर शैली, बिंद से कृष्णा तक, वेसर शैली। वो नागर और द्रविड़ का मिक्सअप था। 76 है, हिंदुओं में वह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किनके द्वारा लिखा गया था? अल बैरूनी के द्वारा, अल बैरूनी। अब यहाँ पे मंदिर है, उसके निर्माणकर्ता का नाम आपको सुमेलित करना है। तो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, केसरी नरेश ने बनाया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में, वो अनंत वर्मा चोटगाग जो पूर्व गंग नरेश था। और सूर्य मंदिर कोणार्क का नरसिम्ह देव फर्स्ट ने बनाया था, नरसिम्ह देव पूर्वी गंग नरेश था। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे नागभट्ट, नागभट्ट। खजुराहो के मंदिर का संबंध है, खजुराहो के मंदिर का संबंध शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय तीनों से है। ऑप्शन नंबर डी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? इनका उदाहरण दिलवाड़ा के मंदिर में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए। ओदतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, उसके संस्थापक कौन है? ये है गोपाल, गोपाल पाल वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 82 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में, गुजरात। कलहनकृत राज्य तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? इसमें है कुल 8, 8। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे दिया गया मंदिर है और निर्माता है, आपको सुमेलित करना है। तो पहला दिया गया चतुर्भुज विष्णु मंदिर जो खजुराहो का है, इसको बनाया यशो वर्मा ने। कंदरिया महादेव खजुराहो में ही धंग बनाया। बिमल वासही मंदिर आबू दिलवाड़ा का बिमल शाह वैश्य। और लुबन शाही देवरानी जेठरी मंदिर अबू धाबू दिलवाड़ा में है, तेजपाल और वस्तुपाल ने बनाया उसको। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर, मच्छेंद्रनाथ का मंदिर बनाया अमरकंटक। 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर भेड़घाट जबलपुर, भेड़घाट जबलपुर। सूर्य मंदिर मोढेरा और चौमुख मंदिर पालीताना। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। आगे जो है दक्षिण भारत का राजवंश है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, वो भी रिसर्च बड़ा ही है। तो यहाँ अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चाहते हो कंटिन्यू रखें तो प्लीज़ लाइक और शेयर मेरे पे कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।